नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राशिफल में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, हर व्यक्ति यही उम्मीद करता है कि उसका पूरा साल शुभ रहे, फिर चाहे बात नौकरी की हो या फिर परिवार में सुख शांति की। तो आइए आपके नए साल को बेहतर बनाने के लिए जानते हैं पंडित धनंजय नाथ तिवारी जी से कि आपकी राशि के अनुसार कैसा रहेगा आपका साल 2025। नमस्कार पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि साल 2025 आ गया है और उसका ये साल जो है वो शुभ रहे और खास रहे, फल देने वाला रहे। हम आपसे राशि के अनुसार भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि साल 2025 अपने साथ क्या शुभ संकेत लेकर आया है। आप सभी दर्शकों को मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूं। देखिए, साल 2025 में कुछ बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है। राहु का गोचर, शनि का गोचर, मंगल का गोचर, बृहस्पति का गोचर। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि 2025 बहुत विशेष रहने वाला है हम सब के लिए, पूरी धरती के लिए, दुनिया के सभी देशों के लिए, पशु पक्षी जीव जंतु हर प्रकार से ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष में गणनाओं का बड़ा विशेष महत्व है और ये सारी गणनाएं ग्रहों की गति के आधार पर होती है। इस वर्ष में कुछ ऐसी विशिष्टता है जैसे कि शनि का कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तित होना, राहु का प्रभाव बृहस्पति पर है। बृहस्पति मीन राशि में वर्तमान समय में विराजमान है और हम सब लोग जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं, चाहे बताने वाले हैं या मानने वाले हैं, हम सबको इस बात की जानकारी होती है कि राहु बृहस्पति के साथ शुभ और सकारात्मक नहीं होते। और उसके साथ साथ एक और बात है, बृहस्पति वर्तमान समय में वक्री है जी। ऐसी परिस्थिति में जो ग्रहों के गोचर की स्थिति होती है, सभी राशियां इससे कहीं न कहीं प्रभावित होती है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जितनी भी राशियां हैं जी, हम सब के लिए सारे ग्रह महत्वपूर्ण हैं। सभी ग्रहों का अपने आप में प्रभाव है। कई जातक मुझसे पूछते हैं सृष्टि जी कि मंगल ग्रह से हमें क्या लेना देना, हमारी तो कुंभ राशि है। कई जातक कहते हैं, जानकारी का अभाव होता है कि हमें क्या लेना देना शनि से, हमारी तो धनु राशि है जी। ऐसा नहीं है। आपकी पूरी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं कोई न कोई महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शनि से प्रभावित है। और यही वजह है कि पूरे साल ग्रहों का गोचर किस राशि को कैसे कैसे प्रभावित करेगा, किसके किसके लिए शुभ रहेगा, किसके किसके लिए अशुभ रहेगा, हम आप सब दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। और आरंभ करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के जातक, आपकी राशि पहली राशि कहलाती है कांत राशि और आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह सभी ग्रहों के सेनापति। आरंभ थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। कारण क्या है कि मंगल ग्रह का उतार चढ़ाव गोचर से। कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच की अवस्था में होते हैं, मकर राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं। आरंभ जो होगा नए साल का 2025 का आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी असुविधा हो सकती है, रक्त संबंधित विकार हो सकते हैं। अपने ब्लड का, खून का नियमित रूप से जांच कराइए। शरीर के स्वास्थ्य की, चिकित्सा की नियमित रूप से जांच कराइए। स्वयं के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करिए, क्योंकि मंगल ग्रह वैसे तो 40 से 45 दिन का एक राशि का गोचर होता है। इस बार ये उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, इसका अर्थ क्या हो गया? कर्क राशि से मंगल पीछे की तरफ वक्री होकर के उल्टा जाएंगे, ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। सामान्यतः 40 से 45 दिन में एक राशि को मंगल लांघ जाता है।
अर्थात मेष राशि के जातक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। साल का आरंभ आपके लिए कष्टकारी होगा। धन के लिए चिंता नहीं करना है। शुक्र की स्थिति आपको लाभ देगी। शनि की स्थिति आपसे कठोर कठिन मेहनत कराएगी। और सीधे सीधे आप समझ जाइए कि कठिन परिश्रम करना हो और शरीर स्वस्थ ना हो तो कैसे काम करेंगे। आपको उपाय भी मैं बता देता हूं। उपाय क्या क्या करना है। हनुमान जी की शरण में रहना है। सब कुछ छोड़ करके जब भी भय हो, जब भी चिंता हो, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। हनुमान जी की शरण में रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यह वर्ष आपके लिए हर प्रकार से शुभ फल देने वाला हो। तो मेष राशि के लिए आपने उपाय भी बता दिया। थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन अगर हनुमान जी की भक्ति करते रहेंगे तो बेड़ा पार रहेगा। पंडित जी अगली राशि के बारे में बताएंगे अब आप। जी, आरंभ करते हैं वृष राशि जी। वृष राशि के जातक, वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है। वृष राशि के जातकों को मैं एक विशेष बात बता देता हूं। रहस्यमयी होते हैं। इनके स्वभाव को जाना नहीं जा सकता आसानी से। सहनशील बहुत होते हैं। धैर्य होता है। शुक्र का सारा प्रभाव इनके व्यक्तित्व में, इनकी वाणी में, इनके व्यवहार में दिखाई देता है। शुक्र ग्रह की स्थिति प्रबल है और इस पूरे वर्ष आपको धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। यदि आपको गाड़ी खरीदनी थी तो गाड़ी खरीदने का मतलब वाहन के सुख का जबरदस्त योग बन रहा है। नया नया वाहन घर में आएगा। जिन जिन जातकों का घर नहीं था, सन 2025 आपके लिए खुशियां लेकर के आया। आपके घर में गाड़ी आएगी, घर खरीदा जाएगा, क्रय विक्रय का जबरदस्त योग बना हुआ है। शुक्र ग्रह आपको स्वास्थ्य भी अच्छा देंगे, धन भी अच्छा देंगे, वैभव भी देंगे। हर प्रकार से लाभ ही लाभ होगा। इस समय का सदुपयोग करें। और बड़ा छोटा सा सरल सा उपाय भी मैं बता देता हूं। ऐसा होता है सृष्टि जी कि कई जातक इस बात को सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि आचार्य जी आपने तो बताया था वृष राशि का बहुत अच्छा, पर मैं भी वृष राशि का हूं, मेरे में तो हो नहीं रहा जी। आपको मैं बता देता हूं। होता क्या है कि कई जातक वृष राशि के होंगे, कई जातक मेष राशि के होंगे, लेकिन यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कैसी। शुक्र 2 राशियों के स्वामी है, वृष राशि और तुला राशि। और शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच की अवस्था में होते हैं। यदि शुक्र ग्रह पीड़ित है, पाप ग्रह के साथ युति बना रहे हैं, तो उस प्रकार से लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में उपाय क्या करें। बड़ा सरल सा छोटा सा उपाय है। सभी स्त्रियों का सम्मान करिए। ये मन में भाव नहीं रखिएगा कि आचार्य जी ने तो कहा था कि स्त्रियों का सम्मान करो, पर मेरे घर में तो मेरी बहनें हैं, सब मुझसे छोटी हैं। छोटी है तो क्या हुआ, प्रतिदिन उनके चरण छुइए, उनकी खुशियों के लिए काम करिए, उनको गिफ्ट दीजिए, उनके लिए कुछ न कुछ करिए। कुछ ना हो पाए तो घर के काम में उनके हाथ बटा दीजिए। आप देखिएगा आपके सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। आपको धन का लाभ होने लग जाएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लग जाएंगी। और शुक्र ग्रह की स्वामी मां महालक्ष्मी स्वयं है। यदि जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक है और ग्रह आपका खराब स्थिति में नहीं है, तो हीरा नाम का रत्न धारण करिए, लक्ष्मी जी की आराधना करिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कमल गट्टे की माला से एक माला प्रतिदिन जप करिए। सन 2025 आपके लिए लाभ का जबरदस्त योग बनाएगा। तो पंडित जी ये बात तो साफ है कि अगर कोई कठिनाइयां भी आ रही हैं तो आप उपाय करिए और उन कठिनाइयों को दूर करने में भगवान खुद आपकी मदद करेंगे। तो चलिए पंडित जी अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। जी मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह है।
और बुध सभी ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं। बुध ग्रह 2 राशियों के स्वामी है, मिथुन राशि और कन्या राशि। बुध ग्रह की जो स्थिति है, चूंकि सूर्य के सबसे करीब रहने वाले ग्रह है, जो जातक राजनीति में है आपकी लॉटरी लगने वाली है। राजनीतिक रूप से सफलता का प्रबल योग है। और जैसा मैंने कार्यक्रम में कहा ना कि बुध ग्रहों के राजकुमार हैं, तो बस आपको राजकुमार के जैसा ही आपके पद की स्थापना होने वाली है। आपको पद मिलेगा, आपको राजनीति में प्रबल योग फलित होता हुआ दिखाई देगा और कार्य करने का मजबूत प्रबल अवसर मिलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में कि राज्याभिषेक हो रहा है जी, ठीक उसी प्रकार से आपको तरह तरह के अवसरों की प्राप्ति होगी और राजनीतिक भाग्योदय का प्रबल योग बनेगा। बुध ग्रह के स्वामी गणेश जी स्वयं है। आपको करना क्या है, मैं सदैव आप सभी दर्शकों से बारंबार ये बात कहता रहूंगा ताकि कभी भी जीवन में राशिफल को लेकर के कोई भ्रम न हो। हाँ। होता क्या है कि हम सब लोग राशिफल बड़े उससे सुनते हैं, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, और बाद में ये सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। आचार्य जी ने तो बड़ा जबरदस्त राजयोग बताया था कि मिथुन राशि का व्यक्ति तो उसको तो अगर वो राजनीति में है तो जबरदस्त योग है, पर मैं तो राजनीति में हूं और पिछले इतने वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहा हूं, इस बार भी सन 2025 में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको मैं सीधे सीधे बता दूं, बुध ग्रह की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करेगा जी। प्रत्येक जातक जो मिथुन राशि के हैं अपनी अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि बुध ग्रह की स्थिति कैसी है। यदि राहु से, केतु से या किसी भी पाप ग्रह से युति बन रही है, पाप ग्रह की दृष्टि है या बुध ग्रह नीच की अवस्था में, अस्त है। अस्त में क्यों कह रहा हूं, सबसे अधिक बुध ग्रह सूर्य के निकट होते हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। होता क्या है कि सूर्य के सानिध्य में कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है और बुध ग्रह मीन राशि में नीच के होते हैं, कन्या राशि में उच्च के होते हैं। तो ग्रह की स्थिति बड़ी इसमें महत्वपूर्ण होती है, बड़ा मायने रखती है। आपको करना क्या है, यदि बुध आपको मजबूत रूप में फलदायी हो ऐसा आपको चाहिए तो आप पन्ना नाम का रत्न धारण करिए, गणेश जी की उपासना करिए। ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन एक माला। गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, गणपति स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। बुध ग्रह का सर्वाधिक शुभ फल आपको प्राप्त जी। यह वर्ष धन का योग बनाएगा, राजनीति का योग बनाएगा, नाम यश कीर्ति देगा, स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। पंडित जी, अगली राशि का आप जिक्र करें तो उससे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा ये साल रहने वाला है, कुछ राशियों को कठिनाई का भी सामना करना पड़ेगा, तो इसके पीछे का कारण क्या समझा जाए कि अलग अलग राशियों पर अलग अलग इफेक्ट, ऐसा क्यों? देखिए सृष्टि जी, हम सब लोग संसार में यहाँ न्याय की अपेक्षा करते हैं। हम सब लोग जब भी हम कभी दुखी होते हैं ना तो हम ये सोचते हैं हे भगवान मेरे साथ अन्याय हो रहा और मुझे न्याय दीजिए। और हम न्याय अन्याय की बात या सुख दुख की बात कैसे करते हैं, धन से, वैभव से, सत्ता से, मान सम्मान से। जो व्यक्ति जितना धनाढ्य हमें दिखता है तो हम कहते हैं कि भगवान ने तो उस पर कृपा ही बरसा रखी। और जब हमें धन की कमी होती है तो हम सोचते हैं हे भगवान सारी सजा मुझे ही देंगे क्या जी। तो मैं आप सभी दर्शकों से कहता हूं, सुख दुख, यश अपयश, हानि और लाभ, रामचरितमानस भी कहता है, ये सब विधि के हाथ है जी। जीवन मरण भी विधि के हाथ में। इसका ज्योतिष शास्त्र इसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। सन 2025 में शनि को न्याय का देवता कहते हैं सृष्टि जी। और शनि जब कुंभ राशि से मीन में जाएंगे ना तो जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, जाहिर सी बात है बेचारे बड़े संघर्ष में होंगे, बड़े कष्ट में होंगे। जिनका जिनका शनि खराब होगा, बहुत मेहनत करते होंगे, उनको लाभ नहीं मिलता होगा, उनको सीधा सीधा महसूस होता होगा। और जब वो अपनी जन्म कुंडली दिखाने जाते होंगे तो पंडित
पंडित जी आचार्य जी कह देते होंगे तुम्हारी तो शनि की 7.5 चल रही, जी। और भी ज्यादा आदमी घबरा जाता है, डर जाता है कि अरे बाप रे 7.5 मतलब 7.5 साल, इतना लंबा कष्ट। तो ये हो जाता है सृष्टि जी। और इसीलिए मैंने कहा कि इस वर्ष अब मान लीजिए किसी की 7.5 हटेगी तो किसी पर तो लगेगी भी जी। तो जिनके जिनके ऊपर लगेगी उनके लिए तो थोड़ा संकट का समय होगा, उनके कार्यों की गति धीमी हो जाएगी। उनको लगने लगेगा कि मेरा ये काम तो 2 दिन का था और ये तो पूरे महीने लग गए, अभी तक काम हुआ नहीं। कार्यों में गति धीमी हो जाती है, कार्यों का परिणाम उस प्रकार से नहीं मिलता जिस प्रकार से परिणाम मिलना चाहिए जी। और उल्टा बदनामी शुरू हो जाती है। बिना कुछ करेगी नाम अपयश, नाम खराब हो जाता है। ऐसे योग बन जाते हैं शनि से राहु से, और ये दोनों ग्रहों का गोचर इस वर्ष प्रभावित करेगा अलग अलग राशियों को, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा शिव जी के ललाट पर विराजमान है। चंद्रमा को ऐसा अधिकार है, चंद्रमा हृदय का स्वामी कहे जाते हैं। चंद्रमा मां के कारक ग्रह है, ज्योतिष शास्त्र में मां का प्रतिनिधित्व करते हैं। मन ही एक ऐसा स्थान है कि जहां सुख दुख प्रेम क्रोध हिंसा सब कुछ का भाव अनुभूति में आता है। मन ही दुखी होता है और मन ही प्रसन्न होता है। दुखी कौन होगा? मन होगा, और खुशहाल कौन होगा? मन होगा। चंद्रमा की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे स्थान 8वें स्थान 12वें स्थान बैठे हो, उनके लिए हमेशा कोई न कोई संकट उनको घेर के रखता है। छोटी सी भी घटना घटती है तो मन उनका घबरा जाता है, उनको बेचैनी हो जाती है और उनके अंदर धैर्य नहीं हो पाता। खास करके यदि चंद्रमा किसी पाप ग्रह से युति बना ले, अब जैसे शनि राहु, ये तो चंद्रमा को विषयोग बना देते हैं, जहर के समान जीवन हो जाता है जी। हम सब लोग देखते हैं कई ऐसे जातक होते हैं जो बड़ा नकारात्मकता से घिर जाते हैं, और कई बार इतनी ज्यादा बुरी स्थिति होती है कि वो अपने जीवन तक को समाप्त करने की सोचते हैं, आत्महत्या तक के लिए कदम उठा लेते हैं। और चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। चंद्रमा आपको इतना ज्यादा दुखी और पीड़ित कर देगा, इतना ज्यादा क्रोधित कर देगा, आवेशित कर देगा कि आदमी को ये लगेगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम मर ही जाऊं। मर तो सकता हूं ना। ऐसे में बहुत ध्यान देना होगा। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि जिनके जिनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। जन्म कुंडली में चंद्रमा के लिए इसीलिए हम लोग तुरंत क्या करते हैं उपाय में, उनको मोती नाम का रत्न धारण करा देते हैं। शिव जी की पूजा करिए, चाहे मन में भय हो रहा हो, चिंता हो रही हो, किसी प्रकार के दुख की अनुभूति बारंबार हो रही। दुख देखिए एक बार घटना घटती और हम दुखी अगर लगातार रह रहे हैं तो इसका मतलब चंद्रमा हमारा खराब हो गया जी। चंद्रमा पर किसी न किसी पाप ग्रह की छाया पड़ रही। ऐसे में हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए और शिव जी पर सदैव जलाभिषेक करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नीलकंठाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए शिव जी का जलाभिषेक करिए। और यदि चंद्रमा की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में ऐसी दिख रही है तो चंद्रमा शुभ फल दें, इसके लिए मोती नाम का रत्न धारण करिए। इसके साथ साथ माँ की सेवा करिए। माँ की सेवा करने से चंद्रमा ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। और जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा ठीक है उनकी माँ स्वस्थ रहती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है, मन उनका व्याकुल नहीं होता, मन जल्दी घबराता नहीं है, नींद गहरी आती है, हृदय स्वस्थ रहता है जी। मन प्रसन्न रहता है जी। सभी निर्णय वो बड़ी मजबूती से लेते हैं, आत्मविश्वास उनका प्रबल रहता है। मैंने देखा है कई जातक पढ़ाई लिखाई में बड़े मजबूत होते हैं लेकिन उनका आत्मविश्वास बड़ा कमजोर होता है। पढ़ाई लिखाई में 100 में 100 नंबर लाते हैं लेकिन इंटरव्यू में जाते हैं और वो छांट दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, इंटरव्यू वो क्लियर नहीं कर पाते। चंद्रमा उनको वो क्षमता नहीं देता, उनका आत्मविश्वास कमजोर कर देता है। इसलिए चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है हम सबके जीवन में। चंद्रमा से ही हमारी राशि तय होती है।
जी जी जी। और ये 2025 वो जातक जिनकी जिनकी नौकरी नहीं लगी, आपके लिए शुभ सूचना देने वाला है। आपकी नौकरी का प्रबल योग है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना और सन 2025 का लाभ उठाना। चलिए पंडित जी, अब अगली राशि का रुख करते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी सूर्य ग्रह है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा है और सूर्य 2025 में आपको नाम, यश, कीर्ति देने वाले हैं। जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य प्रबल है उनको माणिक्य धारण करना चाहिए, और जिनको जिनको पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, उनके हड्डियों से संबंधित रोग होने की संभावना होगी। उपाय करने के लिए आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है, पिताजी की सेवा करनी है। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य को प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय के समय अर्घ्य दीजिए। अगली राशि का फल आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह है। आपको हरी वस्तुओं का दान करना है। हरे रंग को विशेष रूप से अपने घर में इस्तेमाल में लाना है और अपनी बुआ, अपने ससुराल से संबंध अच्छे रखना है। सन 2025 में आपको गिफ्ट के रूप में संपत्ति मिलने का योग बन रहा है। धन के लाभ का प्रबल योग बन रहा है। तुला राशि। तुला राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है। आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है। धन, वैभव, मान सम्मान का प्रबल योग बन रहा है। ओपेल नाम का रत्न धारण करिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में आपको आत्मविश्वास भी देंगे और अपने भाई से लाभ दिलाएंगे। सन 2025 आपको शुभ फल दे, इसके लिए प्रत्येक मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करिए। धनु राशि। धनु राशि के जातक, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति इस बार जब गोचर करेंगे तो आपको विद्या से संबंधित क्षेत्र में, व्यापार से संबंधित क्षेत्र में विशेष लाभ और उन्नति देने वाले हैं। पुखराज नाम का रत्न धारण करिए। ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करिए। 2025 शुभ फल देगा। मकर राशि। मकर राशि और कुंभ राशि के जातक, आप दोनों के लिए विशेष रूप से मैं कहूंगा, शनि की 7.5 का जो प्रभाव आप झेल रहे हैं, झेल रहे क्यों कह रहा हूं, कहीं न कहीं शनि गति को प्रभावित करता है। मकर राशि के जातकों को इस वर्ष छुटकारा मिल जाएगा शनि की 7.5 से। कुंभ राशि के जातकों को भी लाभ मिलने का योग है। ओम सं शनिश्चराय नमः शनि के इस मंत्र का जप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अंतिम वैदिक राशि मीन राशि। मीन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति है। आपको केले के पौधे की विशेष रूप से पूजा करनी है। ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का हल्दी की माला से 108 बार प्रतिदिन जप करना है और गुरु का सम्मान करिए। मंदिर में, घर के आसपास जो भी मंदिर हो उसकी साफ सफाई करिए। बृहस्पति शुभ फल देंगे और 2025 में जो पुराने जितनी भी आपके रोग थे, बीमारियां थी, इनसे आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े और हर एक राशि के अनुसार आपने 2025 ये जो साल है कैसा रहने वाला है उसके बारे में बताया और उपाय भी बताए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका साल 2025 बेहद खुशनुमा रहे और धन लाभ आपको मिलता रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।